गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव बंधन। बोधि प्रदाता आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय वज्जिका पुस्तक सामायिक का विज्ञान हम जान रहे हैं और ये विज्ञान के बारे में जानते हुए हमने बहुत कुछ इस सामायिक के बैकग्राउंड को भी जाना कि क्यों आवश्यक क्या है, क्यों आवश्यक कहा गया, सामायिक क्या है, सामायिक क्यों करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हम इसका बैकग्राउंड जान रहे हैं। षट द्रव्य विज्ञान हमने जाना कि समय क्या है। हम कहते तो हैं कि सामायिक यानी समय को उपलब्ध हो जाना, आत्मा को उपलब्ध हो जाना। जैनिज्म ऐसा है जिसने आत्मा को साइंटिफिकली प्रूव किया है। आत्मा ही समय है और समय को साइंस स्पेस का ही फोर्थ डायमेंशन मान रहा है। साइंस कहता है कि टाइम पूरा की पूरा स्पेस में समाया हुआ है। बस यहीं पर जैनिज्म और साइंस डिफर करते हैं। जैनिज्म कहता है कि ये पूरा की पूरा स्पेस टाइम में समाया हुआ है और टाइम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट द्रव्य है। पूरा की पूरा जो स्पेस है वो समय में समाया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन साइंस पहुंच रहा है धीरे धीरे इन सत्यों की तरफ पहुंच रहा है। और जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा ही समय है। तो हुआ ना साइंटिफिकली प्रूव्ड सोल। बात यह है कि हम हर चीज जितनी हमारी जानकारी है उसी को सत्य मानते हैं और जो हमारी जानकारी में नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सामायिक समय वज्जिका पुस्तक के खंड 1 के अध्याय 4 का फर्स्ट चैप्टर सामायिक प्रथम शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत क्या होता है, क्यों होता है? सामायिक एक शिक्षा व्रत है। क्यों इसे शिक्षा व्रत कहा गया, क्यों ये आवश्यक है, ये हमने कल जाना। और कल हमने ये भी जाना कि इसको हमारी जीवन शैली में ढालने से पहले हमें कुछ फैक्चुअल नॉलेज होना जरूरी है। तो कल पहला पॉइंट हमने किया कि इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा, जितनी भी जीवात्माएं हैं, वो सब एक समान है और कर्म बंधन की विचित्रता के कारण अलग अलग महसूस होती है। तो कल हमने ये पहला पॉइंट जाना। आज हम दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं, पेज नंबर 91 पर। इस संसार का हर घटनाक्रम दो तत्वों के सहयोग से बनता है। जीव का स्वयं का उपादान अर्थात जीव का स्वयं का भाव, उसकी योग्यता, उसका कल्प एवं उस कल्प को घटित करने में सहयोगी निमित्त तत्व। इनके बारे में डिटेल हमने जब अच्छा भावो पुस्तक की थी तब जाना था। और आज फिर हम इस चीज को जाने कि जो भी घटनाक्रम बन रहा है, जिसको आप कहते हो किस्मत, या कोई कहता है कि वो भगवान बैठा है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है ना। तो कोई भी घटना जो आपके जीवन में घट रही है वो इसलिए नहीं घट रही है कि वहां ऊपर आसमान में बैठा कोई भगवान चाहता है या कोई आपकी किस्मत लिखी गई है, या और भी जो भी आप उसको नाम लेना चाहे, तकदीर कहो, लक कहो, कुछ कहो। हमारी जिंदगी का पल पल सिर्फ और सिर्फ हम डिसाइड करते हैं। कैसे? कि हमारा अपने भाव, हमारे अपने कल्प, हमारी अपनी योग्यता, ये जीव का स्वयं का, इसको जैन दर्शन ने शब्द दिया है उपादान।
और जो जो आपने भाव किया है और वो भाव स्पेस में प्रोजेक्ट हुआ है, आकार लिया। अब कुछ भाव ऐसे होते हैं कि जैसे आप कहते हो ना कि अर्थ का डायमीटर के सामने या अर्थ के मास के सामने हमारा मास तो नेग्लिजिबल है, जीरो है ना। या कि जो अर्थ की सन से दूरी है ना, जो डिस्टेंस है, उसके सामने अर्थ का डायमीटर तो जीरो ही है, नेग्लिजिबल है। उसी तरह से कुछ हमारे भाव ऐसे होते हैं जो फ्लैशेस होते हैं आए, और वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो आकार बनाए। लेकिन जो भाव हम बार बार करते हैं, बार बार प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे हमारे शब्दों से, चाहे भावों से, चाहे इमेजिनेशन से, चाहे फियर से, कैसे भी हो, है ना। वो जब जब हम इस स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो बकायदा वहां पे 3 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और जब वो घटना पूरी तरह से इतनी स्ट्रांग हो जाती है और सारे निमित्त जो है वो सहयोगी हो जाते हैं, उसको घटाने के लिए जो 5 समवाय हैं, वो जब सब एक बैलेंस में, एक कहते हैं ना, एक लाइन में आ जाते हैं, तो वो घटना घट जाती है। तो कोई और ये घटना नहीं कर रहा है, वरना देखो ना, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, थोड़ी देर पहले ही आप गुजरे थे, लेकिन आपके साथ नहीं हुआ, उसके साथ हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो 2 ही तत्व हैं जो संसार का हर घटनाक्रम आपके जीवन में घटाते हैं। एक है आपका खुद का उपादान, आपकी अपनी योग्यता, आपके अपने भाव, आपके अपने कल्प, और दूसरा उस कल्प को घटित करने में सहयोगी तत्व। लेकिन समझना, वो जो सहयोगी तत्व है वो आपके लिए घटना नहीं बना रहे, वो वेटर की तरह ऑर्डर निभा रहे हैं कि भैया ऑर्डर आपने दे दिया, तो वो तो बस उसको घटा रहे हैं। उन्हें निमित्त कहा गया। और हमने पहले भी पढ़ा है, जाना है कि निमित्त सदा निर्दोष होता है। आगे पढ़े हम इसको कि निमित्त भी जीव के अपने उपादान के कारण ही जीव को मिलते हैं, बनते और बिगड़ते हैं। अब समझना, ये निमित्त ये बिल्कुल ऐसे ही, एक जैसे आप पीएचडी करना चाहते हो, तब आपको गाइड भी मिलेगा, गाइड भी अपॉइंट होगा, आप लाइब्रेरी से बुक्स भी लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप पीएचडी करना चाहते हो, आप रिसर्च करना चाहते हो, बाकी सारे तो आपके कोऑपरेटिंग एलिमेंट्स है, हेल्पफुल एलिमेंट्स है। तो ये निमित्त भी जीव को अपने उपादान के कारण ही मिलते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं। निमित्त का मतलब होता है सहकारी, सहयोगी तत्व। जैसे मुझे भूख लगी, ये मेरा उपादान है, योग्यता ये है कि आज मुझे भोजन मिलना है, किंतु आप मुझे भोजन बनाकर परोसते हैं, तो आप मेरी भूख को शांत करने के निमित्त बनते हैं। आप मेरे लिए जो खाना बनाते हैं और मुझे परोसते हैं, ये मेरे उपादान से ही, योग्यता अथवा भाव बल से ही संबंध है। अभी एक व्यक्ति है जो बोले भूख लगी है, पता नहीं भोजन तो कहीं से मिलेगा ही नहीं, मेरे तो किस्मत में ही खाना नहीं है, मेरे तो किस्मत में ही भूखों मरना लिखा हुआ है। अब भोजन बन भी रहा होगा ना, और वो उस भंडारे में भी पहुंचेगा ना, तो वो जब पहुंचेगा तो उस भंडारे का भोजन खत्म हो चुका हो। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके अपने उपादान है, उसके स्ट्रॉन्ग भाव शक्ति है कि मुझे तो भूखों ही मरना लिखा। और वही एक व्यक्ति है जो बोल रहा है मुझे भूख लगी है, ये सृष्टि बड़ी सहयोगी है, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाएगा। तो आप देखोगे, मैं अभी आपको एक कुछ घटनाक्रम बताने वाली थी। हम लोग एक कोई यात्रा पर गए थे, वी वर ट्रैवलिंग थ्रू द ट्रेन। तो उस दौरान हमारी बहुत लंबी जर्नी थी, और हुआ ये कि किसी कारण से ट्रेन की जो रूट था वो चेंज हुआ, बीच में कुछ उपद्रव हो गया, कुछ गुर्जरों का आंदोलन हो गया, तो ट्रेन रीरूट हो गया। तो हमारी जो ट्रेन थी वो 12-13 घंटे लेट चलने लगी। अब हमारे पास इतना भोजन नहीं, मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी था, और मेरी जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था उसमें 2 लेडीज भी थी, कुछ भी थी, वो अकेली लेडी बड़ी घबरा रही थी। अब हम लोगों को भूख लगी थी, सब्जी हमारी खत्म हो गई, परांठे, क्योंकि जिसमें हम किसी आश्रम में थे जहां मैं कोई वर्कशॉप लेकर निकल रही थी, तो उन्होंने हमको क्या, परांठे तो खूब सारे डाले थे, सब्जी कम पड़ गई। लकीली उस लेडी के पास अचार की पूरी बोतल थी, उसके पास रोटी खत्म हो गई, और बड़े मजे से हमने खाना खाया, एंड हमारे 12 घंटे बड़े आराम से निकले।
और इस तरह से आप देखते हो आपके जीवन में रोज ऐसी घटनाएं होगी। ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ ये कोई नई नहीं है या कोई अद्भुत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब ऐसी घटनाएं घटती है ना, हम धन्यवादी नहीं होते, हम आभारी नहीं होते, और इसलिए कई बार हमें ऐसी ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ जाता है जहां आपको कुछ मिलता ही नहीं है, जहां आपको कुछ नहीं मिलता। और मैं अपने जीवन की बात करूं तो मुझे तो हर मौके पर ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो बिल्कुल अजनबी है लेकिन मेरा काम कर जाते हैं, पता नहीं कहां से देवदूतों की तरह आते हैं और मेरा काम करके चले जाते हैं। इट हैपेंस। सारे निमित्त सहयोगी बनेंगे, जरा सा आभारी और धन्यवादी भाव में तो आओ। तो आप मेरे लिए जो खाना बनाते और परोसते हैं ये मेरे अपने उपादान से, इसलिए अपना उपादान सदैव जागृत होकर हो। आपके भीतर से क्या भाव निकलते हैं, क्या कल्प निकलते हैं, इसके प्रति अवेयरनेस हो, अटेंटिवनेस हो। योग्यता अथवा भावबल से ही संभव है, किंतु आपका निमित्त होना इस घटना के घटने में सहायक बनता है। उपादान और निमित्त, जिसे ये दो तत्व समझ में आ जाते हैं उसे ही समझना चाहिए कि इस जगत में हर घटना निमित्तों के बगैर नहीं घटती, किंतु किसी भी घटना में सहकारी निमित्त उस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होते। निमित्त जिम्मेदार नहीं होते, जिम्मेदार तो आपका अपना उपादान है। वो घटना चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, प्रत्येक घटना की जिम्मेवारी व्यक्ति के स्वयं के उपादान में रही होती है। अतः निमित्त सदा निर्दोष होता है। इसीलिए आपको बार बार कहा गया कि मुश्किलें भी आए तो उसको मुश्किल मत मानो, अपने भीतर क्लैरिटी रखो, अपने भीतर शुद्धि रखो, और उन मुश्किलों को भी यही समझो कि ये मेरा टेस्टिंग पीरियड है। क्यों? क्योंकि अगर आपके भीतर की स्थिति बदल गई, आपके भाव बदल गए, तो वो मुश्किलें बार बार एक विशेष सर्कल बनाकर आपके सामने आए। जब किसी व्यक्ति को ये तथ्य समझ में आ जाए कि निमित्त सदा निर्दोष है, तभी वह संभाव रख सकता है। वरना देखो ना, सुबह से शाम तक तो हमारी जुबान पे हमेशा कंप्लेंट्स, दोषारोपण रहता है। उसने ऐसे नहीं किया, मेरा तो मूड सही था, उसने मेरे को आकर ऐसे बोल दिया, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। मैं तो खाना खाने बैठा था, इसने आकर मेरे को टोक दिया, इसने आकर अपनी मन मर्जी की, उसने आकर ऐसा किया, उसने तो मेरे को डायरेक्टली बोल दिया कि ये तेरे लिए नहीं है, उसने तो मेरे को ऐसा बोल दिया। और हम दिन भर उन्हीं में उलझे हुए अपने भीतर की स्थितियां खराब करते जाते हैं, बिगाड़ते जाते हैं, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसीज खराब करते जाते हैं। तो जैसा हम प्रोजेक्ट करेंगे उसी घटना के सहयोगी निमित्त आकर मिल जाएंगे और वो घटना घट जाएगी। सिंपल, कोई और नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग दिन भर बिजी इसमें रहते हैं कि हमारा दोष नहीं है, दोष परिस्थितियों का है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने एक व्यक्ति से कहा कि भाई तुम्हारे वाइफ की ये हालत है और तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है, थोड़े एफर्ट्स करने हैं कि उसको तुम थोड़े से ले आओ, यहाँ मेडिटेशन करवा देते हैं, कुछ उससे बातचीत करेंगे, उससे वो होंगे। वो क्या है, हमारा सा वो कभी नहीं सुधर सकता, जब तक घर का माहौल नहीं सुधरेगा तब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं हो सकती। अरे भैया, घर का माहौल हो सकता है तुम्हारे कारण खराब हो, लेकिन हम तो हमेशा ही सही होते हैं ना। गलत तो हमेशा दूसरा व्यक्ति होता है, लेकिन तथ्य कुछ और है, फैक्ट कुछ और है। फैक्ट कह रहा है कि निमित्त तो सदा निर्दोष है। तुम्हारे अपने भाव तुमको बीमार कर रहे हैं, तुम्हारे अपने भाव तुमको ऐसी परिस्थितियों में डाल रहे हैं, ये समझना जरूरी है। जब किसी व्यक्ति को ये तथ्य समझ में आ जाए कि निमित्त सदा निर्दोष है, तभी वह संभाव रख सकता है, अन्यथा वह निमित्तों को दोष देता हुआ कभी भी समता में नहीं रह पाएगा। अतः सामायिक की साधना तभी जीवन शैली में उतर सकती है जब किसी व्यक्ति की मानसिकता इस ढांचे में ढल जाए कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ करे, मुझे जो कुछ भी साता असाता प्राप्त हुआ करे, वह किसी अन्य के कारण नहीं है, मेरे स्वयं के उपादान के कारण है। उपादान शब्द का अर्थ है समीप से, उप शब्द का अर्थ है समीप से, आदान यानी ग्रहण किया हुआ, प्रदान यानी देना, आदान यानी लेना, ग्रहण करना। तो ग्रहण किया हुआ,
अर्थात स्वयं आत्मा द्वारा ग्रहित भाव और कल्प। जैसा इस जीवात्मा ने पूर्व में भावकल्प किया है वैसा ही उसके साथ घटित हो रहा है। अतः अपने उपादान को शुद्ध करना है, ना कि निमित्त को दोष देना है। ऐसी दृष्टि विकसित होने पर ही सामायिक साधना प्रारंभ हो सकती है। अन्यथा दृष्टिकोण की विशुद्धि हुए बिना कोई कितना ही क्रियाकांड रूप बगुला भक्ति क्यों न कर ले, उसका सामायिक से संबंध नहीं हो सकेगा। थर्ड पॉइंट, सामायिक में वही साधक प्रवेश कर सकता है जिसके भीतर इस तरह की अंतर्दृष्टि पैदा हो गई है कि मैं जो कुछ बाहर दिखा रहा हूँ अथवा देख रहा हूँ ये सब तो पौद्गलिक यानी मरणशील बनाव मात्र है। दिस इज ऑल मैटर, मैटर इज नॉट कॉन्शियस, जो कि अनित्य है एवं सत्य रूप नहीं है। इन सब के परे जो इन दृश्यों का दृष्टा है, मुझे उससे जानना एवं देखना है। अर्थात मैं स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना देखना चाहता हूँ। ऐसा भावकल्प बने बिना किसी व्यक्ति के भीतर सामायिक अभ्यास व्रत की साधना प्रारंभ नहीं हो सकती। अनित्य को नित्य बनाने की लालसा व्यक्ति को आरंभ एवं परिग्रह करवाती है। आरंभ एवं परिग्रह को जान समझकर उससे ऊपरत होने की सामायिक साधना संभव हो पाती है। इस चीज को हम समझें कि हम ये जान पाए कि जो कुछ भी मेरे आसपास हो रहा है वो सब पौद्गलिक है और दिस इज नॉट द ट्रूथ, ये सत्य नहीं है, सत्य रूप नहीं है, ये अनित्य है। आज ऐसा है, कल फिर इसका फॉर्म चेंज होगा, फिर इसको बदलेगा। और जो मेरे भीतर जो ये सब चीजें देख रहा है, जो इन दृश्यों का दृष्टा है, मैं उस दृष्टा को जानना चाहता हूँ। कौन है जो ये सब कुछ देख रहा है? मैं स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना देखना चाहता हूँ। ऐसा भावकल्प बने तब तो व्यक्ति के भीतर सामायिक अभ्यास व्रत की साधना प्रारंभ हो सकती है। और जब तक हम अनित्य को नित्य बनाएंगे, हम तो पूरा प्रयास यही करते हैं कि आज जो मेरे जीवन में खुशियां हैं बस हमेशा ऐसी की ऐसी रहे। अरे आप खुद ऐसे कैसे नहीं रहने वाले हो एक दिन बाद, तो इस घटना को, इस दृश्य को ऐसा कि ऐसा बनाए रखने के लिए क्यों आरंभ करते हो, क्यों परिग्रह करते हो, क्यों ऐसे भावकल्प करते हो? पॉसिबल है क्या? आपका बेटा जिंदगी में सफलता हासिल करता है तो बस ऐसा हमेशा हो। अरे आपका बेटा खुद ऐसा नहीं है, आज वो 10 साल का है कल 12 साल का हो जाएगा, आज वो 20 साल का है कल 21 साल का होगा। जब वो खुद वैसा नहीं रहा है ना, जब वो पहली बार चला था, आप देख पाए थे अपने उस बेटे की हाइट को, हेल्थ को, शक्ल को? क्या तब इमेजिन कर पाए थे? क्या तब उसका एक कोई पिक्चर या पोर्ट्रेट बनवा पाए थे या बना पाए थे? नहीं ना। तो फिर कहाँ उलझे? आप खुद अपने बचपन की फोटोज उठा के देखो ना, क्या सोच पाए थे? अच्छा बचपन की छोड़ो, आप अपने टीन एज की फोटोज उठा के देखो। कुड यू एवर इमेजिन कि मेरा ऐसा वेट बढ़ेगा या मेरी ऐसी हाइट होगी या मेरे ऐसे बाल हो जाएंगे, मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाएंगे? देखो ना, आज भी आप जैसे 2 साल पहले थे मेकअप करके भी वैसा ही बनने का प्रयास करते हो। अरे जो आज है उसको एक्सेप्ट करो ना। तो जब तक आप अनित्य को नित्य बनाने के प्रयास नहीं छोड़ोगे तब तक उस आरंभ और परिग्रह में उलझते ही चले जाओगे ना। आरंभ एवं परिग्रह को जान समझकर उससे ऊपरत होने पर ही सामायिक साधना संभव हो पाती। अपने बेसिक्स तो क्लियर करें कि ये सामायिक की साधना। अब आप बोलोगे महाराज ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। अरे हो सकता है, प्रयास करो, अभ्यास करो, और ये अभ्यास करने पर ही हम इन सत्यों को जान पाएंगे। वरना तो बरसों हो गए अपने जो परिपाटीगत सामायिक करते हुए, कौन उपलब्ध हो पाया, कौन पहुंच पाया? पहुंच पाए क्या? नहीं पहुंच पाए ना। तो इसका मतलब उसी रास्ते से बहुत लोग पहुंचे, यानी रास्ता तो गलत नहीं है,
बट द वे वी आर अटेंडिंग टू दैट, द वे हमारी जो अप्रोच है उसके प्रति, उसमें कहीं तो भी गड़बड़ है। भाई जैसे जीपीएस है ना, जीपीएस, कई लोग आते हैं कहते हैं ये जीपीएस ने हमको घुमा दिया। अरे जीपीएस ने नहीं घुमाया भाई, तुम बीच बीच में कहीं कहीं कुछ मिस कर गए। वो जीपीएस जो बता रहा है वो आप देख नहीं पा रहे हो, आपने उसको जो फीडिंग दी वो गलत हो गई, तो हमारी अप्रोच गलत है, जीपीएस कहीं गड़बड़ नहीं। फोर्थ पॉइंट, सामायिक दृष्टि को संकेत बनाने की साधना है। अतः इस अभ्यास व्रत को कुछ निश्चित समयावधि में, निश्चित परिपाटियों में अथवा कर्म कांड के रूप में करने की क्रिया प्रणाली नहीं समझना चाहिए। इसे तो जागृत अप्रमद भाव से जीने के अभ्यास से ही उपलब्ध हुआ जा सकता है। सामूहिक होने के लिए निरपेक्ष और निष्पक्ष होना आवश्यक है, तभी सामायिक संभव है। बहुत क्लियरली कहा गया कि अगर आपको वाकई अपनी दृष्टि को संकेत बनाना है तो इस टाइम लिमिट, ये परिपाटियां, क्रिया प्रणाली, इससे बाहर आओ, इससे बाहर आओ। इससे बाहर आओगे तब कहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सामायिक नहीं करनी है। अरे ये तो मिनिमम टाइम दिया गया, अपन कहते हैं ना अरे भाई 2 घड़ी तो बैठ, तो ये तो मिनिमम टाइम दिया गया। आगे आएगा इस पर भी पूरा चैप्टर कि क्या 48 मिनट की सामायिक होनी चाहिए और है तो क्यों नहीं है, ये पूरा आएगा आगे, है ना। लेकिन अभी के लिए समझो कि ये परिपाटियों का जो ज्ञान है, ये इससे आपको बाहर आना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इन सब में उलझे रहोगे तब तक आप खुद को देख नहीं पाओगे। इस प्रकार सामायिक शिक्षा व्रत को जीवन शैली में ढालने के लिए उपयुक्त तथ्यों को विवेक पूर्वक स्वीकार करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ये तथ्य सामायिक रूपी महल की नींवों की ईंटों के समान है। पहले ये 4 पॉइंट्स जो बताए गए हैं, इनकी समझ अपने अंदर डेवलप करो। जब इनको डेवलप कर पाओगे तब कहीं उस साधना में जा पाओगे। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, आप कुछ नया बता रहे हो तो हम जैसे कर रहे हो उसमें ये ऐड कर देंगे, है ना। ये तो बिल्कुल वो बात हो गई कि आप एक सब्जी बना रहे हो और अब भाई तुम बताओ तुम क्या लाए हो। जैसे किसी ने सपोज गोभी की सब्जी बनाई और दूसरा व्यक्ति लेकर आ गया सपोज मूली और बोला अच्छा मूली मूली तो मेरे को बड़ी पसंद है, अच्छी होती है ना मूली, तो चलो गोभी में डाल दो। अब ना गोभी का आएगा ना मूली का आएगा। तो आप जरा चेक करो कि आप किस चीज में क्या कैसे मिक्स कर रहे हो, क्योंकि ये तथ्य सामायिक रूपी महल की नींव की ईंटों के समान है, जिन्हें जाने समझे एवं धारण किए बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन समतापूर्ण नहीं बन सकेगा। इतना ही नहीं, सामायिक व्रत का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को अपनी संकल्प क्षमता भी दृढ़ करनी होगी, तभी वह प्रत्याख्यान आवश्यक की भूमिका में प्रवेश कर सकेगा। 48 मिनट तक एक आसन में बैठने की शारीरिक क्षमता भी विकसित होनी चाहिए, अन्यथा कायिक हलचल मानसिक स्थिरता को भी संभव नहीं बना पाएगी। सामायिक के द्वितीय आवश्यक पर्युपासना में प्रवेश के लिए किसी भी साधक में स्वाध्याय की समझ होना जरूरी है, अन्यथा वह आत्म स्वरूप के निकट जीने का अभ्यास कैसे कर सकेगा। इस आवश्यक में अवस्थिति के लिए गुरु भक्ति, गुरु वंदना एवं पूजा के भावों की आवश्यकता है। साथ ही स्वयं को जानने की प्रबल जिज्ञासा होने पर ही पर्युपासना घटित हो सकती है। इसी प्रकार 4 अन्य आवश्यकों प्रतिक्रमण, निरीक्षण, गर्हा एवं वोसिरामी विचय में प्रवेश के लिए साधक को अंतर्मुखी होकर स्वयं द्वारा कृत कार्यों एवं विचारों को देखने समझने की क्षमता एवं निष्कपट बनकर गर्हा के लिए अपने अहंकार का समर्पण करना भी जरूरी है। इस प्रकार इन उपर्युक्त तथ्यों के ज्ञान एवं क्षमताओं से युक्त साधक ही सामायिक व्रत का अभ्यास कर सकता है। उसके जीवन शैली में समता का आविर्भाव हो, तब ही
वो शेष अन्य धार्मिक तप अनुष्ठान के योग्य साधक बन पाएगा। हमें क्लियरली बताया गया है कि जरा सी भी अगर भीतर जिज्ञासा उठी है कि हम सामायिक को सच्चे अर्थों में जान पाए, सामायिक को उपलब्ध हो पाए, तो इन 4 चीजों को हम समझें और इसमें गुजरने का मानस बनाएं। और ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें लगता है कि मुश्किल है, बट मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, बहुत आसान है। ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। ट्राई कर लोगे तो सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज ये क्लास हम इतना ही लेते हैं, कल आगे के 2 पार्ट करेंगे। मैं जानबूझकर ये क्लास छोटी छोटी ले रही हूँ क्योंकि हमारा मकसद केवल पाठ पढ़ना नहीं है ना। पुस्तक तो आप लोग भी पढ़ सकते हो, हिंदी का ज्ञान सबको है ना। हम क्यों साथ पढ़ रहे हैं? ताकि हम कुछ मुद्दों पर एक्चुअली डिस्कशन करें, चर्चा करें, कुछ जानने का प्रयास करें, कुछ हम अपना अनुभव आपसे शेयर करें। हो सकता है आपके भीतर कहीं कुछ क्लिक कर जाए। गुरुदेवों की कृपा से आपके भीतर वो समझ, वो दर्शन विकसित हो जाए और आप अपने जीवन के इस सत्य को उपलब्ध हो सको। प्रतिपल हमारी यही दुआ, यही भावना। जय हो।